तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसे ख़रीद कर पढ़ें। ये बातें बहुत गहरी हैं। चलिए आइए शुरू करें। कहता है, इसका नाम है चैप्टर नंबर 18, बहुतों को स्पॉन्सर करें पर कुछ को चुन। ये भी आप बिजनेस जब लाते हैं तो स्पॉन्सर बहुत को करिए, लेकिन उसमें सिलेक्ट करिए कुछ लोगों। कहता है कि अगर आप सही लोगों को चुनते हैं और उड़ने के लिए उन्हें पंख पसारने का अवसर देते हैं तो आपको उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही लोगों को चुनते हैं और उड़ने के लिए पंख पसारने का अवसर देते हैं तो आपको उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने इनसे, कि इन्होंने अपने बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या की जिससे इन्हें कई करोड़ों का नुकसान और कई महीने साल बर्बाद हो गए, तो इनका साधारण सा जवाब होगा कि गलत लोगों के साथ लंबे समय तक काम करते रहना। गलत लोगों के साथ लंबे समय तक काम करते रहना। यह ख्याल रहे कि ये बोल रहे हैं कि मैं लोगों को बुरा नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम भी किसी का यह आकलन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं सिर्फ यह चुन रहा हूँ कि मुझे किसके साथ ज़िंदगी का एक भाग बांटना चाहिए और बिजनेस में किसके साथ अपनी कीमती समय बिताना चाहिए। मैं ऐसा कहते हुए थोड़ा निठुर भी लग सकता हूँ, पर यही सच है। कुछ लोगों के सपने या प्रतिबद्धता बड़ी नहीं होती। कुछ लोगों के सपने और प्रतिबद्धता बड़ी नहीं होती, या उनका बर्ताव सही नहीं होता। उनका बर्ताव सही नहीं होता। कुछ अन्य घमंड से भरे होते हैं जो टीम भावना और समर्पण के साथ काम करना ही नहीं चाहते। तो इससे पहले कि मैं निर्णय लूं कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक भाग किसी अन्य को देना चाहता हूं, मुझे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वह इसका लायक है, क्या उसके लायक है। कहता है, हालांकि आप अनगिनत लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप अनगिनत लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पर आप मुट्ठी भर लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। उन्हें बुद्धिमानी के साथ चुनें। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि इससे पहले कि आप लोगों को चुनें, लोग खुद ही कंपनी छोड़ देते हैं या खुद ही संकेत दे देते हैं कि वह इसके लिए सही नहीं है। उन दो लोगों के बीच एक खासा अंतर होता है जो बिजनेस को एक शौक़ और रुचि की तरह करते हैं। जब कोई इस बिजनेस की तरह करता है या कोई पूरे समर्पण और सिर्फ समर्पण का दिखावा करता है, अगर अपनी आँख और कान खुले रखते हैं तो यह अंतर साफ दिखाई देता है। जो लोग आपके साथ काम शुरू करते हैं उन सबको आपको अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, पर धीरे धीरे आप यह गौर करेंगे कि आपको उन लोगों का अपना समय लगाना चाहिए जो इसके सुपात्र हों। यहाँ कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता लगा सकते हैं। उनके कुछ सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उनके कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध होते हैं। वह सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वह सीखने के लिए तैयार रहते हैं और टीम सिस्टम को फॉलो करते हैं। पहला है कि सही आदमी कौन? तो जिसका कुछ सपना होता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध होते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं, टीम के सिस्टम को फॉलो करते हैं। वह अपनी पूरी टीम के साथ सारे इवेंट में शामिल होते हैं। सारे नॉर कोर एक्शन बिना किसी मदद से खुद कर सकते हैं। वह अपने शब्दों की इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उन्होंने इस बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बना लिया है
और इस बिजनेस के लिए समय निकालने को तैयार हैं। वह अस्वीकृति और उपहास के बावजूद अपने सपनों के लिए काम करना जारी रखते हैं। अपने सिस्टम और अपने अपलाइन के प्रति 100% समर्पण, अपनी टीम और अपलाइन के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वभाव और किसी के साथ कोई बकाया खाता नहीं। गलत आदमी के साथ काम करना समय खर्च करना है और सही लोगों के साथ काम करना उस समय का वहाँ निवेश करना है जहाँ आने वाले सालों और दशकों तक सबसे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपने हाथ में आने के बाद आप उन सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुन सकते हैं जो तेज़ी से बिजनेस करेंगे। ज़रूरत है आप उन लोगों के संकेतों को पढ़ सकें और इस कौशल को विकसित करना सही भी है, क्योंकि इससे आपकी कई महीनों और सालों की कड़ी मेहनत और बहुत सारे पैसे बचेंगे। इन्होंने बताया कि इन्होंने कई लोगों को बिजनेस छोड़ते देखा है, पर उनमें से अधिकांश मामले में कई हफ्ते पहले ही इसके संकेत मिलने लगते हैं। लोग कुछ भी बोले, पर उनके काम से उनके असली इरादों का पता चल जाता है। आपके साथ उनकी बातचीत और अन्य लोग भी उनके बारे में आपको बता देंगे। आपको उन संकेतों को समझना चाहिए और उन्हें सही सलाह और सही इवेंट में लेकर जाना चाहिए। अगर आप अपनी समय की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दूसरों को अपना समय और टैलेंट मुफ्त में देना बंद कीजिए। किम गार्स्ट का कहना है कि अगर आप अपने समय की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दूसरों को अपना समय और टैलेंट मुफ्त में देना बंद कीजिए। टीम के सदस्यों के प्रगति की समीक्षा करते समय अपने टीम के सदस्यों की हर संभव मदद करें। पर याद रखें कि बड़ा सुधार सिर्फ प्रोग्राम में ही होता है। यह सुनिश्चित करें कि हर कोई प्रोग्राम में शामिल हो। नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट बहुत ही प्रभावी है और वह विश्वास और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाते हैं। हर सफल लीडर की ज़िंदगी में एक ऐसा प्रोग्राम आता है, ऐसा फंक्शन होता है जिससे हमेशा के लिए उसकी चीज़ें बदल जाती हैं। इवेंट में सबसे मिलिए, उन लोगों को मदद कीजिए जो अपना काम सही कर रहे हैं। सभी को प्रोत्साहित कीजिए, पर अपना निजी ध्यान उन्हें दीजिए जो आपको अपने काम और प्रतिबद्धता से सही देते हैं। जब आप कुछ चुने हुए लीडरों के साथ काम करते हैं तो नए लीडरों की खोज में अपने कान और आंखें खुले रखें। आप जितने लीडरों को खुद से सिखाएंगे, आपका संस्थान उतना ही बेहतर बनेगा। एक साथ कई लीडरों के साथ काम कीजिए, पर अपना समय विवेकपूर्ण तरीके से बांटिए। अपनी टीम को समय की कीमत पहचानने के लिए सिखाइए। उन्हें साबित करने के लिए प्रशिक्षित करें कि वह आपके समय के लायक है। जब आप सही लोगों की खोज में हैं तो याद रखिए कि आप एक चुंबक हैं। अच्छे लोग सिर्फ अच्छे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए अपनी निजी बढ़त के लिए लगातार काम करते रहिए और अच्छे से सर्वोत्तम बन जाइए। अच्छे लीडर आपकी ओर खींचे चले आएंगे। चील की नज़र विकसित करें, खुद के लिए हीरा खींचें। इस यात्रा को आप अपनी पूरी ज़िंदगी में याद रखेंगे। कहता है कि हम इस बिज़नेस में जो कुछ भी करते हैं वह उन गिने चुने लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं हम जो उनके जीवन में और इस बिज़नेस की सबसे अच्छी जिम्मेदारी उठा सकें। एक महान टीम बनाने के लिए, सर्वोत्तम विचार पाने के लिए, सर्वोत्तम फेसबुक, इंस्टाग्राम। सफलता एक सोची समझी अस्वीकृति है।
कहता है इन कैपलाइन मुबीन मोहम्मद, किसी व्यक्ति को चुनने से पहले एक बार सोचें, पर जब आपने उस व्यक्ति को चुन लिया फिर उसे सफल बनाने के लिए सब कुछ कीजिए। उन्होंने इसी सिद्धांत के दम पर इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया। उन्हीं से सीखकर इन्होंने इस गुण विकसित किया और जब भी कोई ऊंचे सपने देखने वाला व्यक्ति इनके पास आया वह इनके सिस्टम को 100% पूरी प्रतिबद्धता के साथ मानता है, तो इन्होंने हर उस व्यक्ति को कुछ ही महीनों में मिलेनायर बनाया है। इसके बाद अगला चैप्टर है सकारात्मक माने पॉजिटिव सोच और सशक्त आत्म छवि। अपना आत्म छवि बनाइए। कहता है कि हमारी दृढ़ता से बनी आत्म छवि ही दरअसल निर्धारित करती है कि हम क्या बनेंगे। हम जो सोचते हैं, जो दृढ़ता से सोचते हैं, अपना सेल्फ इमेज ही हमें डिसाइड करता है कि हम क्या बनेंगे। कहता है कि 3 मजदूर एक साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो पहले मजदूर ने जवाब दिया उनके पास कोई काम नहीं था और उसे यही पहली जॉब मिली, तो उसने यही काम करना शुरू कर दिया। दूसरे मजदूर ने कहा मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपने जॉब और कंपनी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। और तीसरे मजदूर ने कहा मैं एक राष्ट्रीय स्मारक बना रहा हूँ। वे तीनों एक ही तरह की जॉब कर रहे थे, पर अंतर उस बात में था कि अपने काम को कैसे देखते थे। क्या आपको पता है कि उन तीनों में कौन सा सबसे अच्छा काम कर रहा होगा? किसे उस काम में सबसे ज़्यादा मज़े, रिवार्ड और संतुष्टि मिल रही होगी? असल में यह आपका काम नहीं बल्कि काम के प्रति आपका रवैया ही है। यह आपका काम नहीं बल्कि काम के प्रति रवैया ही है जो आपके भीतर मज़ा, संतोष और उत्कृष्टता लाता है। आप अपने काम को कैसे देखते हैं, उसी से आपकी प्रेरणा का स्तर और आपकी काम करने की गुणवत्ता और घंटे निर्धारित होते हैं। उसी से आपकी प्रेरणा का स्तर, आपकी काम करने की गुणवत्ता और घंटे निर्धारित होते हैं। फिर इसी से आपके रिजल्ट और रिवार्ड निर्धारित होते हैं। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जिंदगी की दौड़ में 2 बार हार जाएंगे। मार्कस गार्वे का स्टेटमेंट है कि अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जिंदगी की दौड़ में 2 बार हार जाएंगे। आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? आपका काम, किसी काम के प्रति आपकी भूमिका और आप उसमें क्या खास कर रहे हैं। आपका काम, किसी काम के प्रति आपकी भूमिका और आप उसमें क्या खास कर रहे हैं, यह सारी चीज़ें मिलकर आत्म छवि बनाती है। आप स्वयं के बारे में, सेल्फ इमेज आपका क्या है, आपका काम, किसी काम के प्रति आपकी भूमिका क्या है, आप उसमें क्या खास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आत्म छवि, सेल्फ इमेज बनाता है। लोग आपके और आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं यह ज़रूरी नहीं है। कहता है लोग आप और आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं यह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप अपने बिजनेस के बारे में स्वयं क्या सोचते हैं। ज़रूरी यह है कि लोग अपने बिजनेस आप अपने बिजनेस के बारे में स्वयं क्या सोचते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके अनुभव और विचार भी अलग हैं। तो लोग अलग हैं, उनके विचार भी अलग हैं, अनुभव भी अलग हैं। और जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए लोगों से मिलते हैं, तो आप उनके अलग अलग विचार सुनते हैं। आप उन लोगों के संपर्क में भी आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक बिजनेस ही नहीं समझते। ऐसे में अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में अगर आप ऐसी बातें सुन लें तो आपको भी अपने इस बिजनेस के बारे में शंका होगी। कोई भी अनसुलझी शंका से स्वयं के लिए आपके मन में नकारात्मक छवि बनेगी और इस नकारात्मक आत्म छवि के साथ आप कभी भी एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। अगर आपके मन में सेल्फ डाउट है, निगेटिव छवि है, तो आप बड़ा बिजनेस कैसे बना पाएंगे।
कहता है कि लेखक बताते हैं कि इस बिजनेस में कई लोगों को एक के बाद एक मीटिंग हो जाने के बाद भी बिना किसी परिणाम के संघर्ष करते देखा है। ऐसे अधिकांश मामलों में समस्या किसी उत्पाद में, बिजनेस से संबंधित जानकारी या तकनीक में नहीं, बल्कि आपकी खुद की छवि में होती है। तो कई बार एक के बाद एक मीटिंग हो जाने के बाद भी बिना किसी परिणाम के संघर्ष करते देखा है, और अधिकांश मामलों में समस्या किसी उत्पाद में, बिजनेस से संबंधित जानकारी और तकनीक में नहीं, बल्कि आपकी खुद की सेल्फ इमेज में होती है। कृपया इस बात को समझें कि आपका बिजनेस आपकी जानकारी और कौशल के अलावा आपकी खुद की छवि और रवैये पर भी निर्भर करता है। आप जैसे हैं वो आपके आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा, बल्कि आप क्या सोचते हैं कि आप क्या नहीं हैं वो आपको रोकता है। अज्ञात। आप जैसे हैं वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा, बल्कि आप क्या सोचते हैं कि आप क्या नहीं हैं वो आपको रोकता है। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले सिफारिश करूंगा कि इस बिज़नेस में काम करने वाले सभी लोग एक सकारात्मक और सशक्त छवि के साथ काम करें। आप जो भी कर रहे हैं अपने बारे में अच्छा सोचें। पहला, अपने बारे में अच्छा सोचें। यह एक ऐसा बिजनेस है हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह ऐसा बिजनेस है जो हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर देता है और अपनों और दूसरों की ज़िंदगियों को बदलने का एक मौका देता है। कहता है कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें ये हर आदमी को आगे बढ़ने का अवसर देता है, अपनों की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को बदलने का मौका देता है। इस बिज़नेस में ऐसी कई करोड़ों कहानियाँ हैं जहां इस बिज़नेस के कारण लोगों की दुनिया ही बदल गई। इस संबंध में अच्छी किताबें पढ़ें, प्रोग्राम में शामिल हों, अपने सीनियर अपलाइन से मिलें और स्वयं पर अपना विश्वास और निश्चय बढ़ाने के लिए सफल लोगों की वीडियो देखें। अगर इतने सारे देश में अलग अलग उम्र, लिंग, प्रोफेशन, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग दशकों से इस बिजनेस में सफल होते आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। अपने बिजनेस पर विश्वास कीजिए, उसमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने सपनों का जीवन बनाइए। बिजनेस पर विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, सपनों का जीवन बनाइए। आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलेंगे जिनके अलग तरह के विचार और दृष्टिकोण हैं। कहता है इन्होंने अपने बिजनेस से पहले दिन विचार और तथ्य में अंतर समझने की कोशिश की। तथ्य वह सामान्य सत्य है जिसके लिए प्रमाणित डाटा और भरोसेमंद सूचनाएं उपलब्ध है, पर विचार किसी को अपना निजी दृष्टिकोण होता है जो कोई किसी व्यक्ति या बिजनेस के बारे में बिना किसी डाटा, जानकारी और सबूतों के बिना देते हैं। कहता है कि ये इस बात पर पक्का यकीन करते हैं कि हमें अपने निर्णय तथ्यों के सामने रखकर लेने चाहिए, न ही किसी विचारों को जानकर। इस बिजनेस के बारे में अधिकांश लोग जो भी विचार रखते हैं वो सत्य से परे होता है। सबकी सुने, पर तथ्यों को सही जानकारी लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि उन्होंने यह बिजनेस किया था और उसमें असफल रहे, या उनका बिजनेस नहीं चला, इत्यादि। कृपया यह समझें कि एक कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी हैं, पर एक ही शिक्षक, एक ही जैसे किताबें, एक स्कूल, एक सिलेबस और एक तरह का प्रश्न पत्र भी एक जैसा ही होता है, पर हर किसी को अलग अलग अंक मिलते हैं। सभी इस बात को समझते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ एक व्यक्ति के अंक उसकी खुद की प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम,
और तैयारी पर निर्भर करता है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग या किसी अन्य बिजनेस में सफलता उस व्यक्ति की क्षमता, तैयारी और प्रतिबद्धता और सिस्टम के अनुसार काम करने की इच्छा पर निर्भर करती है। आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। आपको बिजनेस को समझना चाहिए, उसके सिद्धांतों को और बिजनेस को खड़ा करने की तकनीक पर महारत हासिल कर अपने सिस्टम के अनुसार पूरी ईमानदारी से काम करके स्वयं के साथ साथ अपने अपलाइन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यह याद रखें कि आप उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसे आप अच्छा नहीं समझते। उत्कृष्टता तभी संभव है जब आप अपने और अपने काम के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अपने बिजनेस को अपनी सकारात्मक छवि, पॉजिटिव अप्रोच के साथ विकसित कीजिए और फिर जादू देखिए। आप या तो अपने विश्वास से नीचे प्रदर्शन करेंगे या उसके बराबर, लेकिन आप कभी भी अपने विश्वास से ऊपर नहीं कर पाएंगे। टीटी रंगराजन जी का स्टेटमेंट है। या तो आप अपने विश्वास से नीचे करेंगे या उसके बराबर, लेकिन आप कभी विश्वास से ऊपर नहीं कर पाएंगे। अपने बिजनेस के बारे में ऊंचा सोचें। हम सारे सर्वोच्च नेटवर्क मार्केटर्स बहुत उच्च आत्म छवि के साथ काम करते हैं, पर इन्होंने दो दोस्त एक काम अलग मुकाम पर ले गए, चंचल त्रिपाठी और मोहित टंडन। इन तीनों की सफलता के पीछे इनकी खुद की प्रति और बिजनेस के प्रति इनकी आत्म छवि का बहुत हाथ है। पता चल चुका है कि आप अपने बिजनेस के बारे में जो सोचते हैं वह आपके भीतर नहीं छुपा रहता है, वह हर मीटिंग में आपके शब्दों और व्यवहार से झलकता है। तो ओके, थैंक्स।